नमस्ते आय जी। आज मैंने रेकी हीलिंग का सेल्फ अट्यूनमेंट सीख लिया है। ये जो रेकी हीलिंग का सेल्फ अट्यूनमेंट है, मैंने सभी लेवल्स का सीख लिया है, लेकिन आज मैं फर्स्ट लेवल का आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत है, तरीका बिल्कुल सिंपल है, करने का काम थोड़ा मेहनत वाला है। रेकी हीलिंग के सेल्फ अट्यूनमेंट के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया बताया था कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किसी भी रेकी मास्टर के पास जा कर के रेकी हीलिंग का शक्तिपात नहीं लिया था, उन्होंने मदर नेचर से खुद ही लिया था। तो वैसे ही आपको भी बिना गुरु की उपस्थिति में मदर नेचर से ये शक्तिपात लेना है। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि जब भी प्रकृति से, इस प्रकृति से माता प्रकृति के द्वारा आपको, इस मदर नेचर के थ्रू आपको शक्तिपात लेना है, अट्यूनमेंट लेना है, तो हमेशा इसके मूल पंच महाभूतों के समीप होके लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, मेरे सामने ये पानी है, आकाश में अग्नि है, सूर्य देवता है, चारों तरफ हवा है और आकाश है, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे सब चीज़ बना हुआ है। रेकी हीलिंग जो कि एक प्राण ऊर्जा है, हमें समझना होगा कि वह सर्वभौमिक ऊर्जा है, हर जगह फैली हुई है। तो हमें जिस स्थूल शरीर जिस चीज़ से मिलकर बना है उसके करीब होना होगा। जब पांचों तत्व आपके आसपास होंगे, उस टाइम आपको प्रकृति स्वयं अट्यूनमेंट देगी, स्वयं शक्तिपात देगी, क्योंकि माता प्रकृति ने भी इन्हीं पांचों तत्वों को मिला करके ही आपका शरीर बनाया है। तो पंच महाभूतों की शक्तियों के साथ आपको रेकी का अट्यूनमेंट मदर नेचर के द्वारा खुद से लेना है। प्रक्रिया कैसी होगी? सबसे पहले आपको ध्यान लगाने के लिए बैठना है। अपने अंजलि को ध्यान मुद्रा में लेकर के आएंगे, इस तरह से नाखून आपस में नहीं टकराएंगे, ध्यान मुद्रा में आके बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे। गहरी सांस लेंगे 10 या 12 बार। Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Now, अब आपको पहले लेवल का अट्यूनमेंट लेना है। पहले लेवल का अट्यूनमेंट आपको आकाश की तरफ चौकुरे का एक निशान बनाना होगा। चौकुरे सिंबल मैंने अपने वीडियोस में बताया है, अगले आने वाले वीडियो में चौकुरे बनाना सिखा दूंगा और सेहकी बनाना सिखा दूंगा, जो कि रेकी लेवल 1 में सिखाया जाता है। रेकी लेवल 1 में ये 2 सिंबल्स का इस्तेमाल होता है जो कि ज़रूरी है। यही सिंबल्स से आप सारी ट्रीटमेंट करेंगे। तो आकाश में आप चौकुरे का बनाएंगे निशान, फिर आप बनाएंगे सेहकी, और उसके बाद अपने गले पे इस स्थान पे फिर से चौकुरे का निशान बनाएंगे इस तरह से, और फिर सेहकी का निशान बनाएंगे इस तरह से, और दोनों को स्थिर करेंगे, स्थिर स्थिर स्थिर। क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में जहाँ 7 चक्र विराजमान है आपके, वहाँ आपको एक जगह पे दोनों चिन्हों को बनाना होगा ताकि वो आपके 7 चक्रों में समा जाए। रीढ़ की हड्डी के 7 चक्रों में ये चिन्ह विराजमान हो जाए आपके इस जगह पे, नेक रीजन पे, मतलब कि विशुद्धा चक्र पे अगर आप ये बना देते हैं पीछे की तरफ, तो वो 7 चक्रों में विद्यमान हो जाता है। विशुद्धा चक्र के पीछे, हालांकि विशुद्धा चक्र के पीछे जैसा कोई स्थान नहीं है, विशुद्धा चक्र है, आपको पीछे से यहाँ बनाना है ताकि आपके 7 चक्रों में ये चिन्ह विद्यमान हो जाए। फिर आपको आकाश में बने हुए चौकुरे से और सेहकी से वो ध्यान में रखते हुए माता प्रकृति से ये प्रार्थना करना है कि हे माँ प्रकृति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे सद्गुरु, हे मुझे सिखाने वाले सद्गुरु, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मेरे अंदर इस महान दिव्य शक्ति को, महान रेकी शक्ति को विराजमान कीजिए। इस रेकी शक्ति का शक्तिपात मुझे दीजिए ताकि मैं अपना और अपनी परिस्थितियों को हील कर सकूं, ठीक कर सकूं। ये शक्ति मुझे दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। ये इस तरह से प्रार्थना करते हुए अब आपको अपने 7 चक्रों में उस दिव्य ऊर्जा को लेना है। कैसे लेना है?
कि आपको कल्पना करना है कि ब्रह्मांड से ऊर्जा उतर रही है और आपके पहले मूलाधार चक्र में ऊर्जा समा रही है और इस तरह से घूम रही है और वहाँ वो ब्लास्ट हो रही है, ऊर्जा फट रही है, फूट रही है, ऊर्जा का एक ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से ये 3 मिनट तक का आपको ध्यान लगाना होगा अपने मूलाधार चक्र पे, उसके बाद अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, उसके बाद अपने मणिपुर चक्र पे, उसके बाद अपने अनाहत चक्र पे, उसके बाद अपने विशुद्धा चक्र पे, उसके बाद अपनी आज्ञा चक्र पे और अंत में अपने सहस्त्रार चक्र में। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को दोहराना है अगले 3 मिनट। ऊर्जा उतर रही है, चक्र में घूम रही है और वहाँ ब्लास्ट हो रही है। ऊर्जा उतर रही है, चक्र में घूम रही है और वहाँ ब्लास्ट हो रही है। ऊर्जा उतर रही है, चक्र में घूम रही है और वहाँ ब्लास्ट हो रही है। बस यही प्रक्रिया आपको 3 मिनट सातों चक्रों पे दोहराना है। इस सातों चक्रों पे ये प्रक्रिया दोहराने के बाद आखिरी में अपने दोनों हाथों को इस तरह से ले करके अगले 3 मिनट शांति से ध्यान लगाना है और कल्पना करना है कि परमपिता परमात्मा आपकी हथेली में रेकी हीलिंग को दान स्वरूप, भीख स्वरूप आपको दे रहे हैं। मदर नेचर, ये माता प्रकृति आपके हाथों में रेकी हीलिंग को दान स्वरूप दे रही है और आपको महसूस होगा कि आपके हाथों में थोड़ी गर्मी, थोड़ी झंझनाहट आ गई है। और अगर नहीं भी आई है तो थोड़ा रब करके देखिए, थोड़ा ठुक करके देखिए और आप महसूस करेंगे एक झंझनाहट, एक गर्मी को, और आप समझ जाएंगे कि आपको रेकी हीलिंग का पहले लेवल का शक्तिपात मिल चुका है और अब आप एक रेकी हीलर बन चुके हैं। बहुत ही आसान था, आधे घंटे लगेंगे। किसी अच्छे जगह पे जाके बैठिए, खाली पेट बैठेंगे, नहा धोकर बैठेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे, कमर में कोई बेल्ट, कोई वॉलेट, कोई पर्स, कोई मोबाइल नहीं रखेंगे, मन को शांत रखेंगे। अगर कोई कलेश हो गया है, कोई दुख हो गया है, कोई परेशानी है, उस कंडीशन में शक्तिपात नहीं लेंगे। सबसे अच्छा समय होता है सुबह सो के उठते ही, सूरज उगने के समय आप आइए और शांत मन से शक्तिपात अपने से कहीं पर भी ले लीजिए। आपके गांव में कोई तालाब होगा, कोई पोखर होगा, थोड़ी दूर चले जाइए, कहीं जंगल पे चले जाइए, किसी पास के जोर झरोखे पे चले जाइए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपने ही घर पे 1 लोटा पानी, एक दिए में एक दिया, अग्नि जलता हुआ एक दिया, खुला आसमान, हवा तो हर जगह उपलब्ध है, और थोड़ा सा मिट्टी गमले में ले करके बैठ जाइए। इन 5 महाभूतों के आसपास बैठिए और माता प्रकृति से अपना शक्तिपात ले लीजिए। इस शक्तिपात के बाद आप अपना और अपनी परिस्थितियों का अपने हाथों को छू करके, हाथों को रख करके अपना इलाज कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। किसी और का इलाज करने के लिए आपको रेकी लेवल 2 सीखना होगा, जिसके लिए आने वाले वीडियो में रेकी लेवल 2 और उसका शक्तिपात के बारे में भी सिखाया जाएगा। शक्तिपात ऐसा ही होता है, बस सिंबल्स बदल जाते हैं, सिंबल्स बढ़ जाते हैं, सिंबल्स और ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको रेकी हीलिंग का पहले लेवल का शक्तिपात आराम से सिखा पाया होगा। जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं सीख पाया हूँ, उसको अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से आपको जो भी मैं सिखा पाया हूँ, उसके लिए मैं इस माता प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। जाने अनजाने अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आने वाली वीडियो में मैं उसे बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको रेकी लेवल 1 का पूरा ज्ञान दूंगा विस्तार से। नमस्ते है जी।